नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी रहेंगे और इसके बाद मार्गी अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 2 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का कन्या राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ पर 11 मार्च से देवगुरु मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव जो होता है वो आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को दर्शाता है और गुरु चूँकि 7वें भाव के भी स्वामी हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय पर भी गुरु का ही नियंत्रण रहने वाला है इस गोचर काल में। जिस तरह से 10वें भाव में शनि कारक होते हैं उसी तरह से 10वें भाव में देवगुरु भी कारक माने गए हैं। बुध की राशि पर बुध आपके लग्नेश बनते हैं और बुध की ही राशि पर गुरु का गोचर है। तो यहाँ पर आपके लग्नेश की राशि पर गुरु का गोचर करना आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत लेकर के आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता का दौर शुरू होगा। पिछले 4.5 महीनों से देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो इसका प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर भी पड़ा। कार्यों की गति मंद हुई, यानी जो गाड़ी रुक रुक करके चल रही थी और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी तो अब उसके लिए एक रास्ता क्लियर हो रहा है। अपने कर्म क्षेत्र में एक नई सफलता को हम जोड़ पाएंगे। आपके जो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे थे या ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही थी तो अब उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। चाहे आप कोई जॉब कर रहे हों या कोई बिजनेस कर रहे हों, समय थोड़ा कम ही है। 11 मार्च से लेकर के और 2 जून तक गुरु रहेंगे 10वें भाव में। तो इस गोचर काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कैरियर ग्रोथ कर सकें उतना आपको करना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु बैठे हैं। राहु की दृष्टि गुरु पर है और गुरु की दृष्टि राहु पर है। दोनों ही ग्रह विस्तार के कारक हैं, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं है, असीमित विस्तार के कारक हैं राहु। और दूसरी बात, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, नैतिकता के कारक होते हैं, सही मार्ग दर्शाते हैं, जबकि राहु नैतिक अनैतिक कुछ नहीं जानता है। राहु चतुराई, चालाकी, डिप्लोमेसी, छल कपट, फरेब के माध्यम से अपने कार्य को बनाना जानता है, अपने कार्यों को बढ़ाना जानता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राहु
और गुरु दोनों आपके करियर का विस्तार करेंगे, लेकिन आपको लीगल वेज का पालन करते हुए, नैतिक रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने बिजनेस का जब आप विस्तार करेंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनने जा रही है। धन भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और धन भाव पर राहु की भी दृष्टि है, तो धन भाव का भी विस्तार होना है, यानी आपके संचित धन, आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ने वाला है। और दूसरी बात, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है अगर आपके जीवन में, वो मैटर भी सॉर्ट आउट होगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है और दूसरे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, यहाँ राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसे में इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल आउट करना चाहते थे, कोई पुरानी संपत्ति आप बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो इसके लिए ये गोचर काल बहुत सपोर्टिव रहेगा। गुरु और राहु दोनों का सपोर्ट आपको मिलेगा और किसी पुरानी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार देखने में आ रहा है, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, आपके संचित धन का, आपके बैंक बैलेंस का होता है, तो वहाँ पर गुरु राहु दोनों का प्रभाव होना ये आपको अच्छी सफलता देने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है और राहु हैं भ्रम और गलतफहमी के कारक। तो कोई भ्रम, कोई गलतफहमी डेवलप कर देंगे, तो इसलिए जल्दबाजी में फाइनेंशियल कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में धनेश और भाग्येश दोनों ही शुक्र बनते हैं, और शुक्र जो हैं वो बुध के परम मित्र हैं, आपके लिए प्रबल कारक बनते हैं। तो ऐसे में भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको काफ़ी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। दूसरा भाव आपके कुटुंब को, आपके परिवार को दर्शाता है, तो आपके परिवार में इस समय कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, परिवार का विस्तार हो सकता है, यानी घर में या तो संतान की प्राप्ति होनी हो और या फिर किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, क्योंकि गुरु संतान के भी कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं और सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो संतान सुख या विवाह का सुख, ये दोनों चीज़ें गुरु लेकर के आ रहे हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है और गुरु की दृष्टि जब वाणी के भाव पर पड़ेगी तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उसे गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। गुरु की अमृतमय दृष्टि जब धन वाणी के भाव पर, सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो एक तरह से ये कहा जाए कि वाक सिद्धि प्राप्त होती है, यानी आप जो बोलेंगे लगभग वही कुछ होने वाला है। अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आप ये मान करके चलिए कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त है, जन्म से ही जो आप कहेंगे वो होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस तरह का गोचर आपके अगर कुंडली में है, जन्म कुंडली में गुरु की ऐसी स्थिति है, तो हमेशा ध्यान रखें, बोलने में बहुत संयम रखिएगा, कभी कोई नेगेटिव बात मत कहिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिएगा और पॉजिटिव ही करिएगा। आपकी लाइफ में लगातार पॉजिटिव चीज़ें घटित होती रहेंगी। अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, जहाँ तक गोचर में है, गोचर में भी वाणी के प्रभाव से आप अपने बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करने जा रहे हैं। इस समय गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, चौथे भाव को, और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर होता है,
उस पर किसी और ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चौथा भाव, आपका घर का वातावरण, मन की शांति, माता का स्वास्थ्य, ये सब गुरु की दृष्टि से प्रभावित होगा और इन सभी चीज़ों में आपको एक सकारात्मक पक्ष देखने को मिलने जा रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों को सफलतापूर्वक आप पूरा करेंगे। चौथा भाव माता और मातृभूमि को भी दर्शाता है, तो माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब तक ये गुरु आपकी कुंडली के 10वें भाव में हैं, आप भगवान विष्णु की आराधना करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें और सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा करके माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। और साथ ही साथ जो भी वृद्धजन हैं, माता पिता हैं आपके, या जो मातृतुल्य हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके शिक्षक हैं, भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिएगा। निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा। आप देखिएगा कि ये गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्क्रीन पर भी अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9058144128। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को शेयर कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।